Hello students, this is your Diksha Miss and I welcome to you all in your science class. स्टूडेंट्स आई होप कि आप सबने अपनी हॉलीडेज़ अच्छे से एंजॉय की होगी, पढ़ने के टाइम पे पढ़ा होगा और खेलने के टाइम पे खेला होगा। स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपने छुट्टियों से पहले 2 चैप्टर साइंस के कंप्लीट किए हुए हैं, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, जो कि है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, और स्टूडेंट्स ये आपका लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर का। तो let's start with the chapter. Students, chapter में क्या है? Amir and Samir won the first prize in a science quiz competition held at their school. आमिर और समीर फर्स्ट प्राइज़ जीतते हैं साइंस क्विज कंपटीशन में, जो उनके स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया होता है। ठीक है, दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और वो बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हमें जो ये फर्स्ट प्राइज़ मिला है, हमें जो प्राइज़ मनी मिली है, हम उससे कपड़े खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए। व्हेन दे saw लार्ज वेराइटी ऑफ क्लोथ मटेरियल दे गॉट कन्फ्यूज्ड। और जब वो शॉप पे जाके इतनी सारी वेराइटी, इतने सारे टाइप के कपड़े देखते हैं, क्लोथ के मटेरियल देखते हैं, तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। और शॉपकीपर क्या एक्सप्लेन करता है कि कुछ क्लोथ्स जो थे वो किसके हैं, कॉटन के हैं, और कुछ जो है वो सिंथेटिक है। ठीक है, ही ऑल्सो हैड वूलन मफलर्स एंड शॉल्स। और उसके पास वूलन मफलर्स और शॉल्स भी हैं। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। और सिल्क साड़ीज़ भी हैं वहाँ पे। आमिर एंड समीर फेल्ट वेरी एक्साइटेड। और वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ये सब देख के। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स। और वो उन सारे क्लॉथ मटेरियल को, डिफरेंट फैब्रिक्स को टच करते हैं और उनको फील करते हैं, उनमें डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, फाइनली दे बॉट अ वूलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। और वो बाद में फाइनली क्या डिसाइड करते हैं कि वो क्या खरीदते हैं, वूलन मफलर खरीदते हैं और एक कॉटन की साड़ी खरीदते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप पे विजिट करने के बाद आमिर एंड समीर बिगिन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। और आमिर और समीर क्या करते हैं, उसके बाद अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे फैब्रिक्स को नोटिस करते हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, blankets, curtains, tablecloths, stalls and dusters were made from different kinds of fabrics। और वो ये सब देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, अलग अलग फैब्रिक से बनी हुई हैं। इवन their स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। और इवन कि जो उनके स्कूल बैग्स होते हैं वो भी अलग फैब्रिक के बने होते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। अब क्या होता है कि वो सारे फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ उसमें कॉटन होता है, कुछ वूल, कुछ सिल्क एंड कुछ सिंथेटिक। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? क्या आप सब भी आइडेंटिफाई किए हैं, आप सब ने भी कुछ फैब्रिक्स? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेराइटी इन फैब्रिक्स। वेराइटी इन फैब्रिक्स जो है आपका सब टॉपिक है चैप्टर का 3.1। ठीक है, इसमें पहले एक्टिविटी नंबर 1 है। क्या है कि एक्टिविटी में क्या दिया गया है कि आप एक टेलर की शॉप पे जो आपके घर के आसपास है उसको विज़िट करो। और आप देखेंगे कि टेलर की शॉप पे हम कभी गए होंगे, अगर आप कभी, तो आप देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, स्टिच जो हो गए होते हैं कपड़े, उसके लेफ़्ट ओवर कपड़े के पीसेस, फैब्रिक्स बचे होते हैं, कटिंग बची होती हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। और आप क्या करो, फील करो, टच करो हर फैब्रिक को जो भी वहाँ पे कटिंग है। फिर उसके बाद ट्राई टू लेबल द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क एंड वूल। और कहा है कि उसके बाद आप लेबल करने की कोशिश करो, हेल्प ले सकते हो आप अपने पेरेंट्स या टेलर की इन फैब्रिक्स को लेबल करने के लिए। ठीक है, डू यू वॉन्डर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ? क्या आपको पता है कि ये सारे डिफरेंट फैब्रिक्स जो हैं, अलग अलग फैब्रिक्स हैं, ये किसके बने हुए हैं? When you look at any fabric, it seems as a continuous piece. Now look at it closely. What do you notice? तो स्टूडेंट्स, आपके बुक पे फिगर बनी है, एक पिक्चर बनी है, ये है फैब्रिक का एनलार्ज्ड व्यू। अगर हम किसी भी फैब्रिक को, किसी भी
कपड़े को क्या करें, ध्यान से देखें तो हमें एक कॉन्टिन्यूस पीस मिलता है फैब्रिक का, ठीक है। एक्टिविटी नंबर नेक्स्ट है हमारे पास कि जो हमने लेबल किए हैं ऊपर डिफरेंट फैब्रिक्स, उसमें से कॉटन फैब्रिक का पीस एक सिलेक्ट करना है। उसके बाद नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब कहते हैं कि आप क्या करो, ट्राई करो लूज थ्रेड फाइंड आउट करने की। लूज थ्रेड मतलब, लूज थ्रेड को बच्चा हम यार्न भी बोलते हैं, यार्न, ठीक है, ठीक है। अब कपड़े का दो एंड्स हैं, ठीक है, ये देखो, ये हमने जो कपड़ा देखा इसके दो एंड्स हैं। वो कह रहे हैं कि एक एंड में ट्राई करो, एक एज से लूज थ्रेड फाइंड आउट करने की। और अगर आपको कोई लूज यार्न नहीं मिलता है, लूज थ्रेड नहीं मिलती है, जैसे कटिंग होती है तो वहाँ पे थोड़े थोड़े धागे निकले होते हैं ना, उसके थ्रेड्स निकले होते हैं, तो हम कह रहे हैं कि उस एक एज से धागे को क्या करो, पुल आउट करने की कोशिश करो, खींचने की कोशिश करो। वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई धागा नहीं मिलता है, कोई थ्रेड, कोई यार्न नहीं मिलता है, विजिबल नहीं है, तो आप क्या करो, नीडल या पिन से उसको पुल करो, ठीक है। कहते हैं वी विल फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज्ड टुगेदर। यार्न्स हमने अभी पढ़ा क्या है, लूज थ्रेड है, क्या है, लूज थ्रेड है, ठीक है। कह रहे हैं कि क्या पता चलेगा आपको, हमें ये पता चलेगा कि फैब्रिक जो है, एक फैब्रिक किससे बना होता है, बहुत सारे लूज थ्रेड से बना होता है, यार्न से बना होता है, जो कि अरेंज किया गया होता है उसको, ठीक है। अगर हम पिक्चर में देखें, पिक्चर में हमें ये है लूज, ये है एक कटिंग है कॉटन क्लॉथ की, ठीक है। एक साइड से हमने यार्न लूज थ्रेड को क्या किया हुआ है, पुल आउट किया हुआ है, और हमें ये पीसेस मिलते हैं यार्न के। और हमें अगर हम क्लोजली अगर हम इस कटिंग को देखें तो हमें दिखता है कि ये बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट यार्न से बना हुआ है। अब कह रहे हैं कि व्हाट आर दीज यार्न्स मेड आउट। अब ये यार्न्स जो है ये किसके बने हुए हैं, मेड ऑफ, किसके बने हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। फाइबर, दिस इज़ योर सब टॉपिक 3.2, एक्टिविटी नंबर 3। कहते हैं कि टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। जैसे हमने पिक्चर में यार्न देखे, अलग अलग डिफरेंट थ्रेड्स देखी, लूज थ्रेड्स, हमने क्या करना है, एक यार्न उसमें से लेना है कॉटन फैब्रिक से। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल, और उसको टेबल पे रखना है। नाउ प्रेस वन एंड, और एक साइड, एक एंड पे उसके थंब रखना है अपना, और दूसरी एंड से क्या करना है, उसको स्क्रैच करना है अदर एंड, और हमें क्या मिलेगा, वी विल फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn splits अप इनटू थिन strands। हमें क्या मिलेगा कि यहाँ पे क्या होगा, एट दिस एंड यार्न्स क्या होंगे, बहुत सारे स्प्लिट अप हो जाएंगे, और थिन स्ट्रैंड्स में, और छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। यू माइट हैव, और छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, स्प्लिट अप हो जाएंगे। स्प्लिट मतलब अलग हो जाएंगे। ये है, अगर हम पिक्चर पे आए, ये है पिक्चर में दिया गया, ये एक यार्न है, ठीक है। एक एंड से थंब से पकड़ा हुआ है और दूसरे एंड से हम स्क्रैच कर रहे हैं, तो ये अलग अलग थ्रेड्स जो है हमें मिल रहे हैं, ठीक है। कहते हैं कि आपने ये भी देखा होगा, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। कह रहे हैं कि आपने सेम चीज़ देखी होगी जब आप नीडल में, सुई में क्या है, धागा पिरोते हो, ठीक है। जब हम धागा पिरो रहे होते हैं सुई में, तो जो धागा होता है वो जब हम डाल रहे होते हैं सुई के अंदर, नीडल के अंदर डाल रहे होते हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे धागे की और थिन स्ट्रैंड्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं ना, वो सेपरेट हो गए होते हैं और थिन स्ट्रैंड्स में, जिसकी वजह से नीडल से थ्रेड को पास आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दीज थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी। अब यही थिन स्ट्रैंड्स जो हम थ्रेड के देखते हैं, ये किससे बने हैं, स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स, और छोटे छोटे थिन पतले स्ट्रैंड से बने हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या होते हैं फाइबर्स, दीज आर द
थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड। आगे है हमारे पास फैब्रिक्स। चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक्स। फाइबर क्या हुआ? थिन स्ट्रैंड्स, किसके? थ्रेड के। थ्रेड के थिन स्ट्रैंड्स, और उससे फैब्रिक क्या होता है? एक कपड़ा। कपड़ा कैसे बनता है वो हम जानेंगे। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि फैब्रिक्स हमने अभी पढ़ा यार्न से बना हुआ है। यार्न का टुकड़ा काटा था, सॉरी कटिंग जब हमने देखी, हमने उसमें से लूज़ थ्रेड जब लिया तो हमें बहुत सारे लूज़ थ्रेड्स मिले, यार्न्स मिले, ठीक है, जो कि अरेंज होते हैं टुगेदर, कंपाइल किया गया होता है, ठीक है। और यही यार्न्स जो हमने अभी देखा, जब हम नीडल में क्या कर रहे थे? थ्रेड क्या कर रहे थे? नीडल में थ्रेड पास आउट कर रहे थे नीडल से, तो हमें पता चला कि ये यार्न्स जो हैं, ये थ्रेड्स फर्दर के क्या है, किससे बनी हुई है? फाइबर से बनी है। फाइबर क्या है? फर्दर थिन स्ट्रैंड्स, किसके? थ्रेड के। अब है हमारे पास वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये फाइबर्स हमारे पास हमें कहाँ से मिलते हैं? द फाइबर्स आर सम फैब्रिक्स सच एज, सॉरी यहाँ पे ऑफ है, द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स। अब कह रहे हैं कि जो फाइबर्स हैं कुछ कपड़ों के, कुछ फैब्रिक्स के, कौन कौन से? कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, वो क्या है? हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स? क्योंकि हमें ये नेचुरली मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से। कॉटन और जूट, जिसमें ये हमने 4 एग्जाम्पल्स पढ़ी, जिसमें से कॉटन और जूट जो है वो प्लांट से बने हुए हैं, प्लांट फाइबर्स हैं, और वूल और सिल्क जो है वो एनिमल फाइबर्स हैं। अब प्लांट फाइबर्स हैं तो हमें पता है कि नॉर्मली प्लांट पे लगा होगा फाइबर, तो हमने वहाँ से प्लक आउट किया, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रोसेसिंग होती है फर्दर। लेकिन वूल और सिल्क एनिमल से मिलना है, तो कैसे मिलता है? वूल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लीस ऑफ शीप और गोट। हमें वूल किससे मिलता है? शीप या गोट से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर्स ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। और वो किसके? हेयर से, रैबिट के हेयर्स, याक और कैमल के हेयर्स से भी वूल को ऑब्टेन किया जाता है। सिल्क फाइबर, अब हमारे पास सिल्क है। सिल्क फाइबर हमें कहाँ से मिलता है? कुकून, सिल्क वॉर्म होता है एक, जो कुकून, उसके कुकून से हमें क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है। कहते हैं कि बहुत सारे 1000 ऑफ ईयर्स पहले नेचुरल फाइबर्स ही सिर्फ मार्केट में अवेलेबल होते थे फैब्रिक बनाने के लिए, कॉटन क्लॉथ या वूलन क्लॉथ बनाने के लिए। लेकिन कुछ 100 साल से क्या हो रहा है कि केमिकल सब्सटेंसेस से भी फाइबर्स क्या है? बनाए जा रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेस से। और ये केमिकल सब्सटेंसेस ना प्लांट से मिलते हैं ना एनिमल सोर्स है, ठीक है। और इन केमिकल सब्सटेंसेस, इन फाइबर्स को, जो फाइबर्स केमिकल सब्सटेंसेस से मिलते हैं, उनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स की हमारे पास, पॉलिस्टर आ गया, नायलॉन हो गया, एक्राइलिक हो गया और पॉलीथीन हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा? वैरायटी देखी फैब्रिक्स में कि हमें बहुत सारे फैब्रिक्स देखने को मिले, कॉटन, सिल्क, वूल। आप घर पे भी नोटिस कर सकते हैं, मम्मा को बोल सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि हमें डिफरेंट फाइबर्स देखने हैं, आप उनको फील करें, टच करें, आपको डिफरेंस खुद ब खुद पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि फैब्रिक जो है वो यार्न का बना है, और यार्न फर्दर किसका बना है? फाइबर से बना है, ठीक है। उसके बाद फैब्रिक्स देखे, कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? फाइबर्स जो हैं 2 टाइप के हैं, एक नेचुरल फाइबर्स हैं हमारे पास, एक सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नेचुरल फाइबर्स की एग्जांपल्स ही कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स जो केमिकल सब्सटेंसेस से बनाया जाता है, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक एंड पॉलीथीन। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। रेस्ट ऑफ द चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।